हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे चैप्टर 6। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6। और देखो चैप्टर 6 में समरूपता समझते हैं, उसके बाद में हेल्थ में, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन करेंगे और इस पार्ट को फर्स्ट को खत्म करेंगे, फिर पार्ट सेकंड पे आएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं समरूपता। देखो समरूपता का सीधा सीधा मतलब है एक जैसे रूप के। अगर दो व्यक्ति एक जैसे रूप के हैं तो वो समरूप है। हमें यहाँ पे व्यक्तियों की नहीं जाननी है, हमें यहाँ पे पढ़ना है अपने त्रिभुजों के बारे में, आकृतियों के बारे में पढ़ना है कि आकृति समरूप रहेंगी तो कैसे रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समरूप के बारे में बेसिक चीजें बता देता हूँ मैं। जैसे आप फोटोशॉप की दुकान पे गए होंगे, ठीक है, आप फोटोशॉप की दुकान पे गए होंगे तो आपने वहां सेम फोटो कई आकार में देखे होंगे। कहने का मतलब वो बड़ा फोटो रहेगा, ठीक है, फिर वही छोटा रहेगा, फिर उसका और छोटा रहेगा। आपने इस तरीके के फोटो देखेंगे और देखिए आपकी स्क्रीन पर फोटो आ भी रहे होंगे, इनको ढंग से देखिएगा। ये जो फोटो है इन्हें बोलेंगे ये समरूप है। ठीक है, इनका आकार तो समान है मगर आम आप इनका क्या है, समान नहीं है। आम आपका सीधा सीधा मतलब है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, जैसे दो जुड़वे भाई होते हैं, ठीक है, एक गुट्टा रह जाए और एक लंबा हो जाए, शकल सेम रहेगी मगर आम आप अलग अलग रहेगा, उनकी लंबाई चौड़ाई अलग रहेगी। ठीक है, जिनकी लंबाई चौड़ाई अलग रहती है मगर जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनका आकार समान रहता है, उन्हीं को हम बोलते हैं समरूप। यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, अब हमको जो समरूप है ना वो आकृतियों में समझना है कि कोई भी अगर आकृति है, हमारा जो वृत्त है, आयत है, या फिर हमारा सर्किल है, या फिर हमारा कोई भी चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, या फिर पतंगाकार त्रिभुज है, तो पतंगाकार चतुर्भुज है, तो फिर मतलब ये सब समरूप कौन सी कंडीशन में रहेंगे। ध्यान रखना, कोई भी आकृति समरूप रहने के दो नियम याद रखने हैं हमें। पहला तो ध्यान रखना है कि उसके जो कोण है वो हमेशा बराबर रहने चाहिए। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई कि कोण बराबर रहेंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये कोण 85 है, ये भी 85 है, ये कोण 70 है, ये कोण 70 है, ये 105 है, ये 105 है, ये 100 है। ये बात समझ में आ गई। संगत का मतलब क्या है सर? संगत कोण का सीधा सीधा मतलब अगर देसी भाषा में हम बात करें तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें जैसे व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि रेसिंग करवा रहे हैं हम व्यक्ति की तुलना मोटरसाइकिल से करने लग जाए, ये कोई संगत थोड़ी है भाई। है, अब हमें रेसिंग में हम कार की तुलना ट्रेन से करने लग गए, संगत थोड़ी है। संगत का मतलब कार की कार से, हाथ की हाथ से, पैर की पैर से, गर्दन की गर्दन से। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमने ये एंगल है इधर वाला है तो इसका भी इधर वाला ही लेंगे, अगर इसका इधर वाला लिया है तो इस आकृति का भी इधर वाला लेना है। ऐसा नहीं इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, इसका ऊपर वाला ले लिया इस आकृति का नीचे वाला, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, संगत समझ में आ गया? मतलब संगत का मतलब एक जैसी चीजें लेनी है, कंपैरिजन करना तो सेम करना है। अब मोबाइल का मोबाइल से कंपैरिजन करेंगे ना कि मोबाइल का पंखा से करने लग जाए। ठीक है, अब मोबाइल की टॉर्च का आप सब लट्टू से करने लगे तो तुकबाजी थोड़ी है, संगत थोड़ी है। संगत होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, दूसरी चीज रहती है भुजाओं का अनुपात। ठीक है, भुजा तो समझ में आती है, इनकी बात हो रही है, अनुपात क्या है? अरे भाई अनुपात की बात आ जाए सीधा सीधा मतलब है दोनों की भुजाओं को बटे में लिख देना, भिन्नी के रूप में लिख देना है। जैसे अच्छा मैं इनकी भुजाओं का अनुपात बताना, सीधा सीधा मतलब इसकी भुजा ये ले ली हमने इधर वाली, भुजा भी संगत होनी चाहिए, अगर इसकी इधर वाली तो इसकी इधर वाली, अनुपात में लिखनी है, बटे में लिख दो, ये हो गया अनुपात। अगर आपका मूड है साहब हम पहले इसको लिखेंगे, आप इसको लिख दो, इसको नीचे लिख दो। इनका जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए। अच्छा, बराबर का क्या मतलब है? पहले मैं इनका अनुपात लिख के देखता हूँ। मैंने इस वाली को लिया ऊपर, इस वाली को नीचे ले लिया। इतना याद रखना है, अगर पहले जिसका ऊपर लिया उसकी रहेंगे। अब मैंने ये वाली ले ली 24, तो ये कि जस्ट सामने वाली ये ऊपर वाली, तो इसकी भी ऊपर वाली ही लेनी है। ठीक है, अच्छा ये नीचे वाली है तो ये भी नीचे वाली लेनी है, ये बगल वाली है इसकी भी बगल वाले लेनी है, क्योंकि संगत हो जाओ। अनुपात लिया, अनुपात मतलब बटे में लिख दिए सीधी सीधी, इसकी भुजा लेके इसके बटे में लिख दी, ये लेके इसके बटे में लिख दी, ये इसके बटे में, सीधा सीधा है, सिंपल फंडा है। लिखेंगे अब इनको काट के देखो, देखो ये 21 सेकंड एक 21 दूनी 42, 24 सेकंड 24, 24 दूनी 48, 15 सेकंड 15, 15 दूनी 30, 25 सेकंड 25, 25 दूनी 50। देखो एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, एक बटे दो, सब में एक बटे दो, एक बटे दो आ रहा है ना बच्चों। तो सीधा सीधा मतलब है एक चीज क्लियर होगी, जो भुजाओं का अनुपात है वो समान है, मतलब इनका अनुपात एक बटे दो, इसका अनुपात एक बटे दो, इसका अनुपात एक बटे दो, इसका अनुपात एक बटे दो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन रहती है कोण बराबर रहने से। अब और चेक करते हैं, देखो ये 85, ये 85, ये 70, ये 70, ये 105 है तो बच्चों ये भी 105 है, ये 100 है तो ये 100 है। ठीक है, कोण बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर, अनुपात मतलब बटे में लिखनी है। तो कहने का मतलब ये जो दोनों आकृति है ये क्या है, समरूप है। ये आकृति इस आकृति के समरूप है। क्लियर फंडा? अच्छा, ऊपर वाली आकृति को देखते हैं समरूप है या समरूप नहीं है। ठीक है, अच्छा देखो, कंफ्यूज नहीं होने का, हमें दो चीज देखनी है बस, कोई भी आकृति देखनी है, कोण और भुजाओं का अनुपात, संगत कोण बराबर,
भुजाओं का अनुपात सीधा सीधा भुजा लेनी है दोनों की और बटे में लिख देनी है। जैसे मैं बताता हूँ, इसको ले, इसके देखो एंगल तो बराबर नहीं है, ये ऐसा बन रहा है और ये 90 का बन रहा है, कोण तो बराबर है नहीं। अगर कोण बराबर नहीं है तो संगत तो है भी नहीं। चलो एक बार भुजाओं का अनुपात भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं, इस वाले की ये भुजा और इस वाले की ये भुजा, कैसे? अनुपात में लिख दी, मतलब बटे में लिख दी यार, अनुपात बटे में लिख दी। ठीक है, इनको काट के देखते हैं। डेढ़ एक डेढ़ डेढ़ एक बटे दो, ठीक है। इसका और इसका भी अनुपात एक बटे दो आएगा, क्योंकि ये भी डेढ़ है और ये भी तीन है। इसका, इन सब का अनुपात तो समान है, मगर जो कोण है ना वो समान नहीं है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो एंगल ऐसा रहता है ना वो 90 का रहता है, और जो ऐसे करके रहता है ना वो रहता है 90 से ज्यादा। तो ये 90 से अधिक है और ये 90 का है, तो मतलब कोण तो बराबर नहीं है। और जब एंगल बराबर नहीं है तो ये जो आकृति है समरूप नहीं है। और वैसे भी उलिया देख के देख लो, ये एकदम सीधी है और ये टेढ़ी है। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं, ये दोनों आकृति समरूप है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना समरूपता के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और भुजाओं का अनुपात। दोनों चीज अगर सेटिस्फाई है, दोनों चीज अगर मिल रही है, कोण और भुजा, तो हम बोल देंगे समरूप है, नहीं तो नहीं है। देखो भाई, पहले कोण ही मिला देते, ये कितना 50 है, ये 50 है, ये 30 है, कोण तो बराबर है ही नहीं। तो सीधे सीधे मतलब ये अनुपात, समान अनुपात, ये समरूप है ही नहीं। एक बार और चेक कर लेते। अच्छा, अनुपात देखना भुजाओं का, भुजाओं का अनुपात देखना आता है नहीं आता, सीधा सीधा इसकी एक भुजा ले लो 4, इसकी ले लो 8, बटे में लिख देनी है, कुछ नहीं करना। जैसे इसकी हमने 2 ले ली, इसकी ले ली नीचे 4, इधर वाली तो इधर वाली। अब काट के देखो, 4 एकन 4, 4 दूना 1 बटे 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2, है ना। और देखो दोबारा, डेढ़ एकन डेढ़, डेढ़ दूनी कितना आ रहा है, आ तो 1/2 रहा है, मतलब अनुपात तो समान है। बट समस्या ये की है भाई, कोण नहीं है। और दोनों चीजें नहीं मिल रही है, कोण और भुजाओं का अनुपात, तो कहने का मतलब ये समरूप नहीं है। जब हम इन पर क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बड़े डिटेल से करेंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? समरूप में हमें दो ही चीज याद रखनी है, संगत कोण और भुजाओं का अनुपात बराबर रहना चाहिए। भुजाओं के अनुपात में हम कंफ्यूज नहीं होना, अनुपात का सीधा मतलब है दो संख्याओं को बटे में लिख देना। ठीक है, आप जैसे मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे हमने ये दो त्रिभुज लिए, ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात देखना है। जैसे ये 6 है, ये 8, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात लेना है। तो कहने का मतलब है, इस वाले को लेंगे तो इसका इधर, इस वाले को ले लेंगे, इन दोनों की भुजाओं का अनुपात हो गया। अब इस भुजा का लेना है तो इसको ले लो और इसको ले लो। ठीक है, आप चाहते हो ना जीना, हम पहले इसको लेंगे, आप ऐसे भी कर लो। आपको अनुपात निकालना कैसे भी कर लो, चाहे पहले इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, या इसको ऊपर रख लो, इसको नीचे रख लो, बात दोनों सेम ही है। अनुपात को मतलब बटे में लिखना है। ठीक, अब चलते हैं हम थेल्स थ्योरम की तरफ। ठीक है, ठीक है। थेल्स थ्योरम से पहले दो चीजें और समझनी है। एक तो रहती है एकक संगतता, और एक रहती है समबाहु आकृतियां हमेशा समरूप रहती है। कहना समबाहु आकृति जानते हो? समबाहु का मतलब, कहने का मतलब है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, ये दो का है, ये दो का, ये दो का है। समबाहु का मतलब सब भुजा समान रहेंगे। अच्छा, अगर हमने दूसरा त्रिभुज ले लिया एक एक एक, तो ये भी समान है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु आकृति हमेशा समरूप रहेंगे। ठीक है, समबाहु का मतलब सब भुजा बराबर। जैसे मैंने एक षटभुज ले लिया, ये वाला, और इसकी भुजा कर दी, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसकी सब भुजा समान है ना, सब 3 3 है। तो ये कौन सी आकृति हो गई? समबाहु। अगर कोई भी षटभुज आता है, अब ऐसे कंपैरिजन मत करने लगना त्रिभुज का, तुम षटभुज से करो नहीं, क्योंकि ये संगत नहीं है। वही स्थिति आ जाएगी कार के ट्रेन से तुलना करना। हमें षटभुज की षटभुज से करेंगे। मान लो एक षटभुज ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे करके, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। अब हमें पूछा जाए कि बताइए ये दोनों आकृति आपस में समरूप है या नहीं है, हम आंख बीच के बोल देंगे है। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो भुजाएं सब समान है, ये समबाहु आकृति, और समबाहु आकृति हमेशा क्या रहती है? समरूप रहती है। ठीक, अब आ जाओ थेल्स थ्योरम पे। अच्छा, एक एक संगतता क्या है वो और बता देता हूँ। जैसे आपने एक रेखाखंड है, ठीक है, अपने बचपन में पूछा होगा भाई, इसको बिना मिटाए, बिना छुए, बिना टच करे इसको छोटा करके दिखाओ। दूसरा होशियार बच्चा आता है ऐसे कर देता है। यही एक एक संगतता है, क्योंकि ये जिनमें एक ही रहता है सिर्फ, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई लंबाई की, चौड़ाई चौड़ाई कुछ नहीं है, वो एक एक संगतता में आता है। जैसे हमारा सर्किल है, सर्किल को छोटा करना होगा तो हम बस त्रिज्या से कर देंगे। इसकी त्रिज्या 4 3 ले ली तो इसकी हम 5 ले लेंगे, हो जाएगा बड़ा। ये भी एक एक संगतता में आता है। ठीक है, समबाहु आकृति हमेशा समरूप होती है, और एक एक संगतता आप समझ ही गए। हेलो बच्चों, आप समझते हैं थेल्स थ्योरम। देखो भाई, थेल्स थ्योरम, थेल्स आपने सीधा सीधा बोला था, एक त्रिभुज लीजिए, हमने साहब एक त्रिभुज ले लिया। अब इसमें एक रेखा खींच दीजिए, मतलब इसमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, हमने सब प्यार से एक लाइन खींच दी, खींच गई, कोई दिक्कत नहीं है।
हमने इस त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी और इसका दे दिया डी। उन्होंने बोल दिया कि एक लाइन खींच दीजिए। अब अगर इच्छा है ऐसे नहीं खींचनी है तो आप ऐसे भी खींच सकते हो, ठीक है, आपकी मन की मर्जी है। सब किसी की बुद्धि हो, हम सर ऐसे नहीं खींच सकते का, बच्चा बिल्कुल खींच सकते हो, समस्या क्या है। अगर अब किसी का मूड हो सर हम ऐसे नहीं खींचना, तो बच्चा कैसे खींचना है, हमको ऐसे खींचना है। आप कैसे भी खींच सकते हो जैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं इस पे काम करता हूँ, सेम काम सेम क्रिया इसी इन पे भी करेगी। आप ऐसे खींचो ऐसे खींचो ऐसे खींचो, ठीक है। अब 3 लाइन खींच सकते हो त्रिभुज में, चौथी लाइन वगैरह वगैरह नहीं खींच तो सकते हैं, मगर समांतर खींचनी है। चाहे तो वो इसके समांतर हो, देखो यहाँ तो वो इस वाली लाइन के समांतर है, ये जो हमने खींची है, यहाँ इस वाली लाइन के समांतर है, और यहाँ जो इसकी लाइन के समांतर है, ठीक है। उन्होंने एक बात बोली थी कि जब त्रिभुज की एक भुजा है, इसके समांतर कोई रेखा खींचते हो, तो वो उन दो भुजाओं को जिन पे जो ये रेखा टच कर रही है ना, अनुपात में विभाजित करता। सर यही बात तो दिल को दर्द देती है कि ये अनुपात समझ में नहीं आया। तो हम बताते हैं, ये रही 8, ये रहा 12, ये रहा 4 और ये रहा 6, ठीक है। अनुपात में बांट दिया। अनुपात का मतलब अब देखो, देखना है इनका अनुपात समान रहता है। उन्होंने बोला अगर ये समांतर है तो इनका अनुपात समान रहेगा। अनुपात का सीधा सीधा मतलब है ये इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है उनको बटे में लिखना है। मतलब 8 बटे में लिखना है 12 और 4 बटे में लिखना है 6। इनको काट के देखते हैं, अगर समान आता है तो देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। यही बोलती है थेल्स थ्योरम कि जब आप किसी भी कंडीशन में अगर ये लाइन, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, यानी सीधी संग संग चल रही है, तो इनका जो अनुपात है यानी इसकी और इसकी जो बटी में जो संख्या आएगी वो कट के हमेशा सेम आएगी। समझ में आ गई, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है, ले लिया, मैंने एक लाइन खींच दी, समांतर खींच दी। जब हम समांतर लाइन खींचेंगे हमारे दिमाग में थॉट आ जाना चाहिए कि इनका और इनका, इनका और इनका जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहेगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। हमेशा माननी है कि ये इनका बराबर रहेगा। बराबर क्यों रहेगा बच्चा, ए बी सी डी ई हमेशा बराबर रहेगा, ये चीज मान लो। अच्छा बराबर रहेगा तो अनुपात में लिखने को बटे में लिखना है। अच्छा इसका नाम दे देंगे ए बी और इसका लिख देंगे बी डी, ठीक है। इसका लिखेंगे ए ई और इसका लिख देंगे ई सी। हो गई कंप्लीट, यही हो गई मेरे थेल्स थ्योरम, खत्म। क्या मतलब है, और इसको पहले कैसे लिखेंगे, देखो अगर डी ई हमने पैरेलल खींची सी बी के, ठीक है, तो जब हम ये पैरेलल रहेगी तो इनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये चीज दिमाग में फिट कर लेनी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मतलब जब बोलेगा कि ये दो, जैसे ये लाइन इस लाइन के समांतर है, बस आप क्वेश्चन हल कीजिए, हमारे दिमाग में थॉट आएगा कि इन दोनों को हमें ऐसे करके बटे में लिखना है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ मैंने एक लाइन खींची ऐसे करके, इसका नाम दे दिया ए बी सी और इसका दिया डी और इसका दे दिया ई, ठीक है। अच्छा ये हमने कर ली 6, ठीक है, ये हमने कर ली 3, ये हमने कर ली 20 और ये कर ली 10। अब हमको बताना है कि अब बताइए ए ये वाली लाइन डी ई बी सी के पैरेलल है या नहीं है। अब हमें क्या दिमाग लगाना है कि अगर इनका अनुपात सेम आ गया तो बोलेंगे ये चीज है, अगर अनुपात सेम नहीं आया तो पैरेलल नहीं है।